हेलो, नमस्कार दोस्तों। मातेश्वरी क्लासेस उदयपुर के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। यदि आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आगे के वीडियो आपको प्राप्त हो सकें। दोस्तों, हम आज राजस्थान के वर्मुख दुर्ग के बारे में पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है और हर एग्ज़ाम में इसमें से एक या दो क्वेश्चन आते हैं। तो राजस्थान के प्रमुख दुर्ग, तो सर्वप्रथम दुर्ग कहते किसे? तो दुर्ग एक ऐसा भवन है जिसमें राज्य की सीमा के पर्याप्त संसाधन हो, उसे दुर्ग कहा जाता है। और अधिकतर विद्यार्थी क्या है कि दुर्ग और किले को एक ही समझ लेते हैं। तो दुर्ग और किले दोनों अलग अलग भवन माने जाते हैं या अलग अलग हैं। तो दुर्ग एक ऐसा भवन है जिसमें राज्य की सीमा के पर्याप्त संसाधन हो, उसे दुर्ग कहते हैं। और किला राज्य का छोटा भवन जिसमें सुरक्षा के पर्याप्त संसाधन नहीं हो, उपलब्ध नहीं हो, उसे किला कहा जाता है। तो दुर्गों का पहला प्रमाण दोस्तों हड़प्पा। दुर्गों का पहला प्रमाण जो मिलता है हमारे राजस्थान में या पूरे कहीं भारत में, वो हड़प्पा सभ्यता से मिलता है। हड़प्पा सभ्यता से मिलता है। और दुर्गों का जो सर्वप्रथम वर्गीकरण मनुस्मृति में मिलता है, जो आचार्य मनु द्वारा किया गया था। इसमें दुर्गों को छह श्रेणियों में बांटा गया था। उसका उल्लेख नहीं मिलता है, बस इतना ही मिलता है कि 6 प्रकार के होते हैं। तो दुर्गों का सर्वप्रथम वर्गीकरण क्वेश्चन आ जाए तो मनुस्मृति में आचार्य मनु द्वारा किया गया था। और कौटिल्य ने दुर्गों को 4 श्रेणियों में बताइए। कौटिल्य ने दुर्गों की अगर दोस्तों कौटिल्य के बारे में आपसे पूछ लें कि कौटिल्य ने दुर्गों को कितना श्रेणियों में बांटा था, तो कौटिल्य ने दुर्गों को 4 श्रेणियों में बांटा था। जो पहली श्रेणी है वो औदक दुर्ग या जल दुर्ग। इस औदक दुर्ग को जल दुर्ग भी कहा जाता है, यानी कि ऐसा दुर्ग या भवन जो चारों ओर जल राशियों से घिरा हुआ हो, औदक दुर्ग की श्रेणी में आता है। ठीक है दोस्तों। और दूसरा है धानवे दुर्ग, जो ऐसे दुर्ग जो मरुस्थल से घिरे हुए दुर्ग हो, उन्हें धानवे दुर्ग की श्रेणी में रखा गया है। जो जल दुर्ग है दोस्तों, जल दुर्ग की श्रेणी में जो चारों ओर जलराशि से घिरे दुर्ग को रखे जाते हैं, जिसमें पहला दुर्ग है अपने घाघरोन का दुर्ग। घाघरोन का दुर्ग जो राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ जल दुर्ग माना जाता है, जो काली सिंध व आहू नदी के किनारे पर है। और दूसरा दुर्ग है बैसरोडगढ़ दुर्ग, जिसको भी जल दुर्ग की श्रेणी में रखा गया है। यह चंबल व बामनी नदी के किनारे पर बसा हुआ है। और तीसरा दुर्ग जो आता है जल दुर्ग की श्रेणी में, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग दोस्तों गंभीरी व बेड़स नदी के किनारे पर बचा हुआ है। और आपको पता हो दोस्तों, तो चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है उसको राजस्थान का प्रथम लिविंग फोर्ट कहा गया है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान का प्रथम लिविंग फोर्ट किसे कहा गया है, तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग को राजस्थान का प्रथम लिविंग फोर्ट कहा गया। और ये चित्तौड़गढ़ के दुर्ग पर सर्वप्रथम जो आक्रमण किया था अफगानी आक्रमणकारी मामू ने किया था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर जो सर्वप्रथम आक्रमण किया था अफगानी आक्रमणकारी मामू ने किया था। अगर क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान में रखें, इम्पोर्टेंट नोट है। और जो गिरि दुर्ग की श्रेणी, तो तीसरी है हमने कौटिल्य के अनुसार गिरि दुर्ग की श्रेणी या पर्वत दुर्ग। उच्च पठार या पहाड़ी पर स्थित जो दुर्ग होते हैं, वो गिरि दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। इस श्रेणी में दोस्तों जो राजस्थान का मेहरानगढ़ दुर्ग जो है, जो गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है। और जो चौथा है कौटिल्य के अनुसार वन दुर्ग, यानी कि वनों से घिरे हुए जो दुर्ग हैं, यानी कि ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर वन हो, कांटेदार झाड़ियाँ हो, उस दुर्ग को वन दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। इस दुर्ग की श्रेणी में दोस्तों जो रणथंभौर का दुर्ग है, जो सवाई माधोपुर में स्थित है, रणथंभौर का दुर्ग इस श्रेणी में आता है, जो चारों ओर वनों से घिरा हुआ है। अब दोस्तों जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर जो आक्रमण किया था मामू ने, जो 1733 ईस्वी में किया था,
1733 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखें। अब जो शुक्र नीति, जो अगले हैं शुक्र नीति, आचार्य शुक्र ने अपनी नीति, शुक्र नीति में जो दुर्गों की श्रेणियाँ 9 प्रकार की बताई गई है। इन्होंने दुर्गों की श्रेणियों को 9 भागों में बांटा था। पहला है एरन दुर्ग। एरन दुर्ग दोस्तों वह दुर्ग की श्रेणी होती है जिसमें पथरी दुर्ग का मार्ग कांटेदार, पथरीला और झाड़ियों से निर्मित मार्ग हो, जहाँ पहुँचना कठिन हो। उस दुर्ग को एरन दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। और इसी दुर्ग में जो जैसलमेर का सोनारगढ़ दुर्ग है, जैसलमेर का सोनारगढ़ दुर्ग और रणथंभौर का दुर्ग एरन दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। और दूसरा इन्होंने बताया था कि पारीक दुर्ग, ऐसा दुर्ग, पारीक दुर्ग कहते हैं किसे? पारीक दुर्ग एक ऐसा दुर्ग है जो चारों तरफ खाई युक्त हो, यानी कि ऐसा दुर्ग या ऐसा भवन जो बना हुआ हो, चारों ओर खाई हो, जो खाई युक्त हो, ऐसा उसको पारीक दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। और इसमें राजस्थान का लोहागढ़, पारीक दुर्ग की श्रेणी में लोहागढ़ दुर्ग आता है, जो जिसके चारों ओर खाई हैं। और तीसरा है पारिद दुर्ग, ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर परकोटा या दीवार बनी हुई हो, उस दुर्ग को पारिद दुर्ग की श्रेणी में रखा गया। और पारिद दुर्ग की श्रेणी में राजस्थान का कुंभलगढ़ दुर्ग, राजस्थान का कुंभलगढ़ दुर्ग पारिद दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। इस कुंभलगढ़ दुर्ग की दोस्तों जो दीवार है वो उसकी लंबाई 36 किलोमीटर है। कुंभलगढ़ दुर्ग की जो दीवार है उसकी लंबाई 36 किलोमीटर है दोस्तों। ठीक है, ध्यान में रखें। और पांचवा आता है ये वन दुर्ग, जो हमने कौटिल्य नीति में पढ़ा था वही इसमें है। और जल दुर्ग, और जल दुर्ग भी हमने जो कौटिल्य की नीति थी उसमें आपको बता दिया था। और जानवर दुर्ग यानी मरुस्थल से घिरा हुआ दुर्ग, ठीक है, ये भी हमने बता दिया था आपको। तो सातवां आता है गिरि दुर्ग। जो गिरि दुर्ग में दोस्तों राजस्थान के अधिकांश दुर्ग इसी में आते हैं, जो उच्च पहाड़ या पठार पर स्थित होते हैं। और जो आठवां आता है सैन्य दुर्ग, इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ऐसा दुर्ग जिसमें सैनिक निवास करते हो, ऐसा दुर्ग जिसमें सैनिक निवास करते हो या सैनिकों के लिए वह स्थान अनुकूल हो, उस दुर्ग को सैन्य दुर्ग कहा जाता है। और नवा दुर्ग है शुक्र नीति के अनुसार सहाय दुर्ग सैनिकों के लिए अनुकूल हो, उसके साथ ही वह आमंजन यानी लोगों के निवास स्थल के रूप में भी हो, उस दुर्ग को सहाय दुर्ग कहते हैं। और सहाय दुर्ग में दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो राजस्थान का प्रथम लिविंग फोर्ट कहा जाता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग इसी में रखा जाता है, इसी श्रेणी में आता है। और जैसलमेर का सोनारगढ़ दुर्ग जो राजस्थान का द्वितीय लिविंग फोर्ट है, इसी श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखें, राजस्थान का प्रथम लिविंग फोर्ट किसे कहते हैं? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये हो गई शुक्र नीति के अनुसार 9 दुर्ग। और दोस्तों अगर बात आए भारत, क्वेश्चन आ जाए कि भारत में सर्वाधिक दुर्ग कहाँ पर होते हैं या कहाँ पर हैं, तो महाराष्ट्र, भारत में अगर सर्वाधिक दुर्ग की बात आए तो महाराष्ट्र में होते हैं। महाराष्ट्र दोस्तों, ठीक है, भारत में जो सर्वाधिक दुर्ग है जो महाराष्ट्र में है। और क्वेश्चन आ जाए राजस्थान में सर्वाधिक दुर्ग कहाँ पे है? राजस्थान के सर्वाधिक दुर्ग जयपुर राज्य में स्थित है। जयपुर में राजस्थान के सर्वाधिक दुर्ग हैं। और दोस्तों आपको पता हो तो राजस्थान की राजधानी भी जयपुर को ही कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे मैं आपको दो दुर्ग को मैं बता रहा हूँ जो मिट्टी से निर्मित है। राजस्थान के ऐसे 2 दुर्ग जो मिट्टी से निर्मित है, इनके अलावा कोई भी दुर्ग मिट्टी से निर्मित नहीं है। जो बटनेर का दुर्ग है जो हनुमानगढ़ में स्थित है, जो मिट्टी से निर्मित दुर्ग है, जिसका निर्माण राजा भूपत ने करवाया था। बटनेर का दुर्ग का निर्माण पूछ लिया जाए किसने करवाया, तो राजा भूपत ने 298 ईस्वी में हनुमानगढ़ जिले में करवाया था। और दूसरा जो मिट्टी से निर्मित दुर्ग है दोस्तों वो लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण भी भरतपुर में स्थित है। जो मिट्टी से निर्मित दुर्ग है वो 1733 ईस्वी में निर्मित है।
ठीक है दोस्तों। और इसी दुर्ग के 2 क्वेश्चन और आपको मैं बताता हूँ कि राजस्थान में निर्मित प्रथम दुर्ग, राजस्थान में निर्मित प्रथम दुर्ग क्वेश्चन आ जाए तो भटनेर का दुर्ग है। राजस्थान में निर्मित प्रथम दुर्ग का क्वेश्चन आ जाए तो भटनेर दुर्ग जो है कि राजस्थान का प्रथम निर्मित दुर्ग है। और क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान में निर्मित अंतिम नवीन दुर्ग, राजस्थान में निर्मित अंतिम नवीन दुर्ग जो कि लोहागढ़ दुर्ग है, जो कि 1733 ईस्वी में भरतपुर में निर्माण करवाया गया था इसका। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखें। आज के लिए बस इतना ही। और कल आगे की क्लास में हम राजस्थान के जो प्रमुख 6 दुर्ग हैं जिसको यूनेस्को ने विश्व विरासत में 21 जून 2013 को शामिल किया था, उस दुर्गों को हम आपको ट्रिक के साथ पढ़ाएंगे जिसको आपको याद करने में आसानी हो। गाजर, चिक्कू, आम इसकी ट्रिक है जो कि आगे के वीडियो में आपको विस्तृत रूप से पढ़ाई जाएगी। ठीक है, तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन दबाएं ताकि आगे का वीडियो आपको प्राप्त हो सके। और कुछ असुविधा के कारण मैं आपसे खेद प्रकट करता हूं, पर आप हमारी इस क्लास के साथ बने रहें। आपको विश्वास के साथ सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और जो परीक्षा उपयोगी होंगे उनको पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।